सुनो माँ ये लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। हे उमा, हे सती, हे भवानी, हे आदि शक्ति जगदम्बा, सावधान होकर सुनना। सुनाओ उमा जे लोग अभागे। हमारी ताई थी, छोटे में हम कभी उनका कहना न माने तो हमसे कहती थी ये तो बड़ो अभागो है, ये सुनता ही नहीं है। तो देखो गोस्वामी जी ने अभागा शब्द कहाँ फिट किया है कि सुनाओ उमा जे लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। जो लोग परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके विषयगामी जीव बनते हैं, संसारी जीव बनते हैं, ऐसे लोगों को इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो तो अभागे हैं। और भगवान कौन है? भगवान कौन है? बड़े भाग पाए वो सतसंगा, वो बिना प्रयास हो तो भाव भंगा। और कौन कौन भगवान है? कहत सुनत हर सय पुल काही। जो राम कथा को गाते समय, सुनते समय और समझते समय नेत्र भराए। कहत सुनत हर सय पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाए। वो मानो वो पुण्यवान है, वो सुकृतवान है जो जीव राम कथा को कहते समय, सुनते समय हर्षित मन से नेत्र भर लेते हैं, वो सुकृति जीव हैं। सुनाओ माझे लोग अभागी। वे लोग अभागे हैं। कौन? हरि तज होए विषय अनुरागी। परमात्मा को छोड़ करके विषयगामी कामी पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, संसारी जीव बनने की कोशिश करते हैं, वो जीव अभागे हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा एक बिच्छू काट लेता है तो उसका 24 घंटे जहर चढ़ा रहता है और ये लगता है कि दम निकली जा रही है। संसार जगत में 10,000 बिच्छू का जहर 24 घंटे रहता है और ये 24 घंटे 10,000 बिच्छू का जहर काटता है और जीव उस नशे में रहता, फिर भी ये संसार को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। और राम भक्ति करोगे, राम भक्ति जो जीव करता है, एक बिच्छू हजारों 10,000 बिच्छू की तो बात छोड़ो, कोई भी राम जी का भजन जो जीव करता है उसको ये व्यापते ही नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊं विचार सुजन मन माही। राम जी का नाम जीव जब लेता है तो ये बहुत बड़ा भवबंधन है 84 लाख योनि का, ये सूख जाता है और जीव बिना प्रयास के ही पार हो जाता है। नाम लेत भाव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनो, हे विप्रवृंद, ऐसा विचार करके देखिए। एक बार वाल्मीकि जी बहेलिया है, शिकार करते नित्य प्रति। शिकार करते करते एक वन के मुर्गे का इन्होंने वध कर दिया और वध करके उसके पंखे खींच रहे। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो वाल्मीकि जी? नारद जी से उल्टे शब्द बोलने लगे, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? चश्मा लग गया क्या? तुम मैंने कितना बड़े वन के मुर्गे को मारा, मैं इसके पंखे खींच रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसको अभी खाऊंगा। बोले ये कोई खाने की चीज है? बोले जा रहे हो कि देर करते हो, नहीं तुम आओ, हम जो है भीड़ा हीड़ा सब छुड़ाए। नारद जी संता है, संत नहीं संता है भैया। नारद जी ने कहा तुम मेरा कितना भी अपकार करो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करके ही जाऊंगा। नारद जी पैर टिका गए। नारद जी कह रहे ये कोई खाने की वस्तु नहीं है। बोले भजन करने लगो। बोले हो ये है भजन न तामस देहा, हमसे भजन नहीं होगा, तामसी शरीर हो गया है, पूरे जीवन मैंने शिकार की और शिकार को खाया है, हमसे भजन कैसे हो सकता है? मैंने सारा जीवन मैंने बाण मारा और मार करके अपने साथियों से कहा कि मरा मरा उठाओ, मर गया मर गया मरा।
बोले तो कोई बात नहीं, तुम राम का नाम लेने लगो। बोले हमसे राम का नाम नहीं लेवेगा। बोले नहीं लेवेगा? बोले नहीं। तो राम का उल्टा तो ले सकते हो। बोले उल्टे के लाए तो हम जन्मे ही है, संसार जगत में जितने उल्टे कर्म होते हैं हम राक्षस लोग ही करते हैं, उल्टे के लाए तो हम जन्मे ही है। तुम मरा शब्द कहो तो हम जाप कर सकते हैं। नारद जी ने चाल चल दी, मरा शब्द को जब बार बार रटोगे तो रमा रमा निकलने लगेगा। देखो हम जब के बता रहे हैं, मरा 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 करोगे तो रमा रमा निकलने लगेगा। आहा, नारद जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके चले गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, ओ बाल मीक भय ब्रह्म समाना। अर्थात भाव ये है कि वाल्मीकि जी ने मरा नाम जपा, उल्टा नाम जपने से ब्रह्म के समान हो गए। यदि हम लोग सीधा नाम राम का जपे तो क्या से क्या नहीं हो सकते। इसलिए जीव को ईश्वर का चिंतन और भजन करना चाहिए। राम भजन बिनु सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। जीव तभी सुखी होता है जब जीव परमात्मा की भक्ति करने लगता है। और कैसे भक्ति करता है कि मन क्रम वचन क्षण चतुराई, वो भजत कृपा करि है रघुराई। मैं सुंदरकांड करने जाता हूँ, मंडली है महाराज, लोग बाग फटे नोट चढ़ाते हैं, जो आरती में पैसा आता है मनसापुर की दान पेटी में डालता हूँ। फटे नोट महाराज जी अलाउ नहीं करते, हम यहाँ से बदल ले जा। मन क्रम वचन, देखो जो पैसा बाजार में नहीं चल रहा है उसको राम कथा में आरती में चढ़ा के जीव एहसान जता रहा है भगवान के ऊपर कि हमने आरती में 10 रुपया चढ़ाए। अरे भैया चढ़ाए तो वहाँ में टैप के तने लगे, वो नोट चलने वाला नहीं है, तो तुम चतुराई कर रहे हो कहीं ना कहीं भगवान से। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भक्ति समर्पण भाव से जब की जाएगी तब परमात्मा कृपा करेंगे, तब तक नहीं। मन क्रम वचन क्षण चतुराई, ओ भजत कृपा करि है रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा से जीव जब भक्ति करता है तो परमात्मा भजते ही भजत कृपा करि है रघुराई। जीव जब मन वचन कर्म से ईश्वरमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा कर देंगे। भजत कृपा करि है रघुराई। और ये भी निश्चित मान लेना कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय भजन करेंगे तो ही ईश्वर जय दर्शन देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हरि का भजे सो हरि का होई, ओ जात पात पूछे नहीं कोई। जो ईश्वर का चिंतन सुमरण करेगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो। बहलिया वाल्मीकि जी कौन थे, सबरी कौन थी। हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जाति पात से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। कौन से समाज से हो, तुम ईश्वर का चिंतन सुमरण कितना कर रहे हो, भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं। क्यों? जीव जब परमात्मा जीव को भेजते हैं, माँ के गर्भ में जब जीव उल्टा लटका होता है तो ठीक ये मुखार में नाक और मुख ये ठीक गुदाद्वार के आमने सामने होता है, लैट्रिन और बाथरूम की बदबू को सूंघता है। तो जीव ईश्वर से पुकार करता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालो, मैं निकलते ही तुम्हारा ध्यान करूंगा। हर जीव को माँ के गर्भ में हर जीव को ईश्वर दर्शन देते हैं, वार्तालाप करते हैं, सत्संग करते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले जीव कह रहा मुस्कुराइए नहीं, हमें इस नरकुंड से बाहर निकालो, मैं 24 घंटे तुम्हारा ही ध्यान करूंगा। भगवान कहते हैं 24 घंटे में 21,600 श्वासें जीव लेता है और देता है, तुम कितनी श्वासों में मेरा नाम लोगे। जीव कहता है समस्त श्वास है आपके श्री चरणों में समर्पित है प्रभु, नरकुंड से बाहर निकालो। भगवान फिर हंसे, और जब जब राम जी हंसे जीव को माया में फंसाया है।
भगवान मुस्कुराए, भगवान कहने लगे तुम्हारी इस समय अटक रही है क्योंकि तुम श्वास ठीक से नहीं ले पा रहे हो, इसलिए तुम ये हमसे लंबे लंबे वायदे कर रहे हो। तुम बाहर निकलते ही माया हमारी तुम्हें लपेट लेगी, तुम भूल जाओगे। बोले प्रभु तुमने कहा हो तो हम जाते ही तुम्हारा भजन करेंगे। तो भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव की बात करूं मेरे पत्रकार से, भगवान कहते हैं कि 21,000 श्वासें मैंने तुम्हारे नित्य क्रिया कर्म के लिए दी। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो, शादी विवाह हो जाए, संतान उत्पत्ति करो, नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस करो, माता पिता का अनुसरण अनुसार सेवा ससुरा करो। लेकिन जो 600 श्वासें हैं उन श्वासों में सिर्फ मेरा नाम लेना, उस समय संसार बीच में नहीं घुसना चाहिए। 21,000 श्वासें तुम्हें हमने तय नित्य कर्म को नहीं, वो 600 श्वासों का मूल लेकर के सील लग गई, हस्ताक्षर हो गए परमात्मा के। तो जीव जब माँ के गर्भ से निकला तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि भूमि गिरा भाडावर पानी, ओ जिम जीवाए माया लपटानी। जैसे आकाश से कोई बरसात की बूंद जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरती तब तक वो साफ सुथरी है, वो जब पृथ्वी पर गिरी तो मिट्टी के कणों ने उसे अपने में मिला लिया। फिर ऐसा कोई भारत में जन्मा हो तो बता दो विश्व में कि उस मिट्टी के कण से उस बूंद को फिर बूंद बना दे, ऐसा कोई है क्या? नहीं हो सकता। तो जैसे बरसात की साफ सुथरी बूंद को मिट्टी के कणों ने अपने में मिला लिया, ऐसे ही जिम जीवे माया लपटानी। तभी तो माया ने लपेटा, तभी तो वो जीव कहता है पृथ्वी पर गिरते ही कहाँ 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 प्रभु तुम अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, अभी तुमसे हमारा साक्षात्कार हो रहा था, यहाँ तो मुझे माया ने ग्रसित कर लिया, प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ 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 की आवाज करता है और परमात्मा की माया उसे लपेट लेती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल हनुमान हरि की जय, जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हनुमान हरि की जय।